धरती पर आयुर्वेद की परंपरा को एक नई मजबूती मिली। जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आयुर्वेद को जन स्वास्थ्य की मुख्यधारा बनाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनआईए परिसर में नवनिर्मित ओपीडी सुश्रुत भवन का लोकार्पण भी किया और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की मिट्टी में आयुर्वेद की जड़ें बेहद गहरी हैं। प्रदेश के पहाड़ियां, वन क्षेत्र और औषधीय पौधे आयुर्वेद की समृद्ध परंपरा और औषधि उत्पादन क्षमता के सजीव प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री ने साथ में कहा कि 1976 में एक छोटे से महाविद्यालय के रूप में शुरू हुआ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आज देश के प्रमुख डीम टू बी आयुर्वेद विश्वविद्यालय के रूप में अपनी सशक्त पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी सेवाएं इन चारों क्षेत्रों में एनआईए का योगदान अनुकरणीय है। सरकार आयुर्वेद के संवर्धन और इसके व्यापक उपयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आयुर्वेद को जन स्वास्थ्य व्यवस्था की मुख्यधारा में लाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और योग भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में उपचार और भारत द्वारा उपचार की विजन का उल्लेख किया और कहा कि अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने भारतीय चिकित्सा पद्धति को वैश्विक पहचान दिलाई है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राज जाधव ने भी कहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की 50 वर्षों की यात्रा समर्पण, साधना और तपस्या की मिसाल है। आज की बदलती जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के समाधान में योग और जो आयुर्वेद है वो बेहद प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भी आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना की जानकारी देते हुए कहा कि नेशनल आयुष मिशन के तहत राजस्थान को देश में सर्वाधिक 348 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। ऐसे में कार्यक्रम में विधायक बाल मुकुंद आचार्य, केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, साथ ही NCI-SM अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कोटेकर, प्रमुख शासन सचिव आयुष सुबीर कुमार, एनआईए कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित नजर आए। स्पष्ट है कि आयुर्वेद अब राजस्थान में केवल परंपरा नहीं है बल्कि भविष्य की मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव बनता जा रहा है। जयपुर वाला उसके 50 साल पूरे हुए। पहले जो एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज था कि जो राज्य सरकार ने हमारे केंद्र सरकार को भूमि के साथ में सभी यहाँ पर दिया था और इस 50 साल में आज इस संस्थान ने जो काम किया है निश्चित रूप से हमारे पूरे देश में और देश के बाहर भी और इसका नाम पहुँच चुका है, काम पहुँच चुका है। आज भी हम देखते हैं कि इस संस्थान में बाहर के 18 देशों के बच्चे यहाँ पर आयुर्वेदिक ज्ञान लेने के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इसके पहले भी बहुत सारे आके गए और यहाँ का जो संशोधन है, नवाचार है और यहाँ पर जो इंटीग्रेट जो हमने आयुर्वेद को करने का काम है तो ये एनआई के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरह से हो यहाँ पर हो रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के 50 वर्ष पूरे हुए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है संस्थान के लिए, क्योंकि 50 वर्ष की यात्रा किसी संस्थान की यात्रा छोटी नहीं होती है। और प्रसन्नता की बात यह कि इस राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने पिछले 50 वर्ष जो अपने पूरे किए हैं इसमें कई महत्वपूर्ण सफलताओं को अर्जित किया है। बहुत बड़े बड़े स्तर पर कई कार्य किए हैं और देश के सर्वोत्तम आयुर्वेद के संस्थान के रूप में अपने आप को स्थापित किया, जो देश में प्रत्येक क्षेत्र में नंबर 1 पर है। लेकिन 50 वर्ष का सिर्फ उत्सव नहीं है, ये एक स्वर्ण जयंती, एक जो भविष्य के प्रति दृढ़ संकल्प लेने की, अपने आप को संकल्पित करने की का भी अवसर है कि हम भविष्य में इस संस्थान को और आयुर्वेद को कहाँ ले जाना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, ये भी हमारे लिए सोचनीय विषय है। और इसके ऊपर निश्चित रूप से हम संकल्पित हैं कि हम इस संस्थान की उन्नति के लिए जो भी हमारे से संभव हो सकेगा हम निश्चित रूप से करेंगे।